देश की सियासत हो या फिर राजस्थान की राजनीति, जातिवादी नेता होते हैं वो अपने आप में परिचय देते हैं कि मेरी राजनीतिक रोटियां हैं वो जाति के पीछे ही पक रही है। चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियां हिंदू मुस्लिम गाय मंदिर और पर वोट लेती है, राजनीति करती है, उसी तरह पर छोटे नेता जो उन पार्टियों के जो नेता होते हैं वो नेता कहीं न कहीं जाति के इर्द गिर्द बनकर और दूसरी जाति के ऊपर जब अटैक करते हैं तब उस टाइम पता चल जाता है कि ये नेता कितना जातिवाद है। उदाहरण के तौर हरीश चौधरी ने जिस तरह आपने देखा होगा कि हरीश चौधरी ने ठाकुरों का जिक्र किया था, उससे साफ कहीं कहीं लग रहा है कि राजनीति के अंदर भी नेता जाति का उपयोग करते हैं, सही जगह पर और गलत जगह दोनों जगह जाति को कहीं कहीं टारगेट करने का काम करते हैं। जैसे देश की सियासत के अंदर आपने देखा होगा कई नेता ने अलग अलग टाइम में, जैसे बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मीराबाई को लेकर एक जिक्र किया था, तो वो ही कहीं कहीं इनको जाति दर्शाती हुई नजर आ रही है, उनकी मानसिकता दर्शाती हुई नजर आ रही है। राजस्थान की विधानसभा के अंदर कांग्रेस के नेता और भाजपा विधायक हरीश चौधरी ने खड़े होकर एक ठाकुरों वाला जिक्र किया था, उससे कहीं कहीं इनकी मानसिकता से पता चल जाता है कि ये नेता कितने दूसरे जाति से नाराज है और दूसरी जाति के ऊपर किस तरह ये नजरें गड़ाए हुए, क्योंकि इनकी राजनीति एक जाति के पीछे चलती है और उस जाति के ही ये वोट लेना चाहते हैं। हनुमान बेनीवाल का आप उदाहरण दें, हालांकि हनुमान बेनीवाल ने कई बार इससे टारगेट किए, कई अनेकों बार है, मूर्ति हटाने को लेकर सड़कों पर एक्सीडेंट हो जाते हैं, शराब पीकर उनकी मूर्ति लगा रहे, वो कहीं कहीं हनुमान बेनीवाल का भी इशारा था। गढ़ और किलों को हनुमान बेनीवाल ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तब गढ़ और किले सारे के सारे हटा लूंगा, छीन लूंगा, ये भी बेनीवाल के बयान है। देश की सियासत की बात की जाए, कई नेता अलग अलग राज्यों की बात की जाए, उन्होंने ठाकुरों वाली कविता को लेकर हो या फिर बीजेपी के रूपाल जैसे तमाम बयान कहीं कहीं इस तरह देते हैं कि वो जातिवाद के बहुत बड़े कीड़े और दूसरी जाति को टारगेट करके और अपनी राजनीति कहीं कहीं जिंदा रखना चाहते हैं। जब तक वो नेता दूसरी जाति को टारगेट नहीं करते हैं तब तक उनकी राजनीति बिल्कुल खत्म हो जाती है। जब वो दूसरी जाति को जब टारगेट करते हैं तो उन्हीं की जाति, जिस जाति से नेता पैदा हुआ है वो जाति उस नेता के साथ जुड़कर और उसका कहीं कहीं सपोर्ट करते हैं। ये सियासत, देश की सियासत या राजस्थान की राजनीति के अंदर अमूमन आपको देखने को मिला। राजस्थान की विधानसभा में आपने देखा होगा जुलाई पिछले साल के अंदर जिस तरह हरीश चौधरी ने ठाकुरों वाली बयान दिया था और उसके बाद में मुंह तोड़ कहीं कहीं भाटी ने और उनके साथ बीजेपी के तमाम विधायकों ने हरीश चौधरी का कहीं कहीं विरोध किया था। यहाँ तक सचिन पायलट, अशोक गहलोत, तमाम कांग्रेस के सीनियर नेता ने इस बयान से हरीश चौधरी से पल्ला झाड़ दिया था। टीकाराम जूली जो इनका प्रतिपक्ष नेता है उन्होंने भी इस बयान से पल्ला झाड़ दिया था। प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी हरीश चौधरी पर तीखा हमला बोला, क्योंकि हरीश चौधरी विधानसभा के अंदर शपथ लेकर जाते हैं और वहां जाकर अगर जाति की बात करते हैं तो कहीं कहीं इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण नहीं होता है, क्योंकि वो शपथ लेते हैं, भगवान की कसम खाते हैं कि मैं जाति की या झूठ बोलूंगा, इस तरह की बात नहीं करूंगा। उसके बाद नेता कितने हद तक गिर जाते हैं, कितनी झूठ बोलते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। और नेता की कहीं कहीं राजनीति जाति के इर्द गिर्द घूमती है और दूसरी जाति को जब टारगेट करते हैं उस टाइम करने के लिए विधानसभा में बोले थे, परंतु रविंद्र सिंह भाटी ने किसी जाति को आज दिन तक टारगेट नहीं किया, किसी जाति का जिक्र नहीं किया, किसी जाति को टारगेट में नहीं किया। परंतु कई नेता ऐसे होते हैं, जातिवाद कहीं कहीं उनकी राजनीति सिर्फ जिंदा इस वजह से बची हुई है कि वो किसी दूसरे जाति को टारगेट करके और अपनी रोटियां सेकते हैं और चुनाव जीतने का काम करता है। चुनाव जीतने के लिए अगर इस तरह के हथकंडे कोई नेता अपनाता है तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई राजस्थान की या देश की सियासत के अंदर कुछ हो नहीं सकता। परंतु नेता अपने चुनाव जीतने के लिए हर एजेंडे का उपयोग करते हैं, दुरुपयोग भी करते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो